Hello students, welcome back, and this is the video of class 8 science. And you know that we were studying chapter 3, which is synthetic fibers and plastics. And as the chapter has finished, so we will solve the exercise in this video. So this is the video of exercise of chapter 3, synthetic fibers and plastics. So let's begin. We will solve the short answer questions first of all. So the first question is, cotton, polyester, nylon, wool and silk are fibers. Classify them into natural fibers and synthetic fibers. यहाँ पे कुछ fibers के नेम दिए गए हैं, आपको उसको क्लासीफाई करना है नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स में. ठीक है, आप जानते हैं दो तरीके के फ़ाइबर्स होते हैं. जो फाइबर्स हमें नेचुरली प्लांट एंड एनिमल से मिलते हैं उसको हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, और जो हम केमिकल की हेल्प से फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं उनको हम सिंथेटिक फाइबर कहते हैं. तो यहाँ पे देखिए नेचुरल फाइबर कौन कौन से हैं. नेचुरल फाइबर्स आर कॉटन, वूल एंड सिल्क. ठीक है, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, वूल हमें एनिमल से मिलता है, सिल्क भी हमें एनिमल से मिलता है. पॉलिस्टर एंड नायलॉन जो है वो सिंथेटिक है, ये हम केमिकल की हेल्प से हम फैक्ट्रीज़ में बनाते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज़ मोस्ट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल. व्हाट डज इट मीन. ज़्यादातर जो प्लास्टिक्स होती हैं उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. इसका क्या मतलब है. तो इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि दोज प्लास्टिक कैन नॉट बी डिकम्पोज नेचुरली बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब which the materials which do not decompose naturally by the action of microorganism. जो भी सबस्टेंस नेचुरली डिकम्पोज नहीं होते उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल बोलते हैं, जैसे कि आपकी प्लास्टिक्स और सिंथेटिक फाइबर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ थर्मोप्लास्टिक एंड अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. ठीक है, आपने चैप्टर में पढ़ा था कि दो तरीके की प्लास्टिक्स होती हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग. ये किस बात पे डिवाइड किया गया है इनको. तो ये डिवाइड किया गया है कि हीट करने पे ये मेल्ट होती हैं या नहीं होती हैं. ठीक है, तो आप ऐसे इसको डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि दोज प्लास्टिक्स विच सॉफ्टन ईजली बाय हीटिंग. जो प्लास्टिक आसानी से सॉफ्टन हो जाती है, मेल्ट हो जाती है हीट करने पे, उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक. जैसे आपके पॉलीथीन है, पीवीसी है. ठीक है, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स डू नॉट सॉफ्टन बाय हीटिंग. जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को कितना भी आप हीट करोगे तो वो सॉफ्टन नहीं होंगी, जैसे कि बैकेलाइट है, मेलामाइन है. ठीक है, तो दो तरीके की प्लास्टिक है. ऑन बाय हीटिंग यू कैन डिस्टिंग्विश. जो सॉफ्टन हो जाएंगे उसको हम बोलेंगे थर्मोप्लास्टिक, और जो सॉफ्टन नहीं होंगे हीटिंग करने पे उसको हम बोलेंगे थर्मोसेटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लास्टिक. प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज़ बतानी है आपको. तो आपने चैप्टर में पढ़ा था कि प्लास्टिक क्या होता है, नॉन रिएक्टिव होता है, किसी भी केमिकल से, एयर से, वाटर से, सॉइल से रिएक्ट नहीं करता. इसीलिए हम इसमें कोई भी चीज़ आसानी से कंटेन कर सकते हैं, रख सकते हैं. लाइट होती हैं, मतलब हल्के होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, लंबे समय तक आप बार बार उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. ये एक तरीके के इंसुलेटर होते हैं, गुड इंसुलेटर होते हैं, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, इसलिए हम इसको हैंडल कवर की तरह, वायर कवर की तरह यूज़ करते हैं. ठीक है, नॉट अफेक्टेड बाई केमिकल्स. कोई भी केमिकल से इसको अफेक्ट नहीं होता है, तो इनके बॉटल्स में हम एसिड, एल्कली, कोई भी केमिकल हम इसमें रख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम. कैन बी कलर टू एनी कलर एंड मोल्डेड इन एनी शेप. ये भी इसकी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी कलर में आप इसको कलर कर सकते हैं, रंग सकते हैं, और किसी भी शेप में इसको मोल्ड कर सकते हैं, अपनी डिज़ायरेबल शेप में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो दीज आर सम वेरी गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ द प्लास्टिक्स दैट मेक इट वेरी कॉमन एंड वेरी फेमस इन द ह्यूमन पॉपुलेशन. Next are the type of long answer questions. So here the first question, list the advantages and disadvantages of synthetic fiber. आपको पास सिंथेटिक फाइबर का जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है. तो सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं उनके फ़ायदे ये हैं कि वो इनएक्सपेंसिव होते हैं, मतलब कम पैसे में भी आप उसके बने हुए क्लोथ्स को आप ख़रीद सकते हैं, चीप होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, हल्के होते हैं, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, डू नॉट कोरोड, ख़राब नहीं होते हैं, फेड नहीं होते हैं जल्दी, एंड ईजी टू मेक ऑन अ लार्ज स्केल. इसको बहुत लार्ज स्केल पे बना सकते हैं. एंड
कैन बी कलर्ड इन वेरियस कलर, इसको आसानी से आप किसी भी कलर में डाई कर सकते हैं सिंथेटिक फाइबर को। एंड दे डू नॉट फेड ईजली। सो ये सारे एडवांटेजेस हैं। ना इसके डिसएडवांटेज क्या है कि सिंथेटिक फाइबर नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मतलब डिकम्पोज नहीं होते हैं नेचुरली। इनफ्लेमेबल होते हैं, मतलब कि अगर सिंथेटिक फाइबर्स बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हैं, दे कैच फायर वेरी इजली। पॉल्यूशन कॉज करते हैं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं तो इन्वायरमेंट में जो है वो पॉल्यूशन कॉज करते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं, तो अलग अलग टाइप के पॉल्यूशन कॉज करते हैं। अगर आप इनको जला देते हो तो हार्मफुल फ्यूम्स निकलते हैं व्हेन बर्न्ड, ठीक है। एंड these are the disadvantages, harmful to animals, animals के लिए harmful होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो होता है, और मटेरियल विच गेट्स डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल मटेरियल। नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो मटेरियल डिग्रेड डीकम्पोज हो जाते हैं, फिनिश ऑफ हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, जैसे कि वेजिटेबल पील, पेपर, वुड एट्सेट्रा। जबकि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो ईज़िली डिकम्पोज नहीं होते नेचुरली, वो बहुत बहुत सालों तक हज़ारों सालों सैकड़ों सालों तक ऐसे ही इन्वायरमेंट में पड़े रहते हैं और पोल्यूशन कॉज करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक है, ग्लासेस हैं, मेटल्स हैं। These are the non-biodegradable materials that do not decompose easily by the natural processes. They are called non-biodegradable, जैसे कि plastic, glass, rubber, metal, etc. So this is the difference between biodegradable and non-biodegradable material. Next question is write the importance of synthetic polymer in our life. हमारी लाइफ में सिंथेटिक जो पॉलीमर्स हैं, सबस्टेंस हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है। सो द सिंथेटिक फाइबर्स आर इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ बिकॉज ऑफ मल्टीपल यूज। इसके बहुत सारे यूजेस हैं सिंथेटिक पॉलीमर, जैसे some synthetic polymers which we use in our everyday life includes nylon। जैसे नायलॉन नाम का एक पॉलीमर है, एक फाइबर है, जिसको हम फैब्रिक एंड टेक्सटाइल में यूज़ करते हैं, कपड़े बनाने के लिए यूज़ करते हैं। टेफ्लॉन नाम का एक प्लास्टिक है, पॉलीमर है, जिसको हम नॉन स्टिक पैन बनाने के लिए यूज़ करते हैं, घरों में यूज़ करते हैं, किचन में। पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, इसको हम पाइप बनाने के लिए यूज़ करते हैं, अपने घर में जो भी हम इलेक्ट्रिकल पाइप्स यूज़ करते हैं, प्लम्बिंग पाइप्स यूज़ करते हैं, उसमें ये PVC के बने पाइप का इस्तेमाल करते हैं। द पेट बॉटल्स वी यूज़ आर कॉमनली मेड अप ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर कॉल्ड एज पॉलीथीन टेरेफ्थेलैट, ठीक है। पेट बॉटल्स का हम यूज़ करते हैं जो सिंथेटिक पॉलीमर का होता है, उसमें हम केमिकल्स एंड बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से रख सकते हैं, उससे कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है। द कवर एंड प्लास्टिक किट कंप्राइजेज सिंथेटिक पॉलीमर सच एज पॉलीथीन। और पॉलीथीन का तो आप जानते हैं, पॉलीथीन के बहुत सारे बैग्स होते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं एज अ रैपर, उसको इस्तेमाल करते हैं, कवर एंड प्लास्टिक किट के लिए बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सो दीज आर द यूजेस ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज write an activity to show that synthetic fibers are stronger than the cotton fiber। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी बतानी है जिसमें आप कंपेयर करेंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है देन द कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर एक नेचुरल फाइबर है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक्टिविटी में क्या करेंगे, फर्स्ट वी टेक आयरन स्टैंड, एन आयरन स्टैंड, इट विल बी एन, ठीक है। एक आयरन स्टैंड लेंगे विद अ क्लैम्प वाला, और उसमें वी टेक अ कॉटन थ्रेड एंड नायलॉन सिंथेटिक फाइबर थ्रेड। एक हम सिंथेटिक फाइबर ले लेंगे, मान लीजिए नायलॉन हमने ले लिया, ठीक है। नाउ वी फर्स्ट टाइट कॉटन थ्रेड। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्लैम्प से एक कॉटन का थ्रेड बांध लेंगे सो दैट इट हैंग्स फ्रीली, ताकि ये लटके इस तरीके से फ्रीली लटकता रहे, हैंग करता रहे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एट द फ्री एंड वी सस्पेंड अ पैन सो दैट वी कैन ऐड वेट ऑन इट। और इसके फ्री एंड पे एक पैन हम इसको इस तरीके से रख लेंगे ताकि पैन में फिर हम वेट रख सकें और वेट रख के हम चेक कर सकें। नाउ वी ऐड वेट वन बाय वन अंटिल द थ्रेड ब्रेक्स दिस वेट इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड, ठीक है। अब इस क्योंकि यहाँ पे आपने यहाँ पे कॉटन थ्रेड लिया है, ठीक है।
यहाँ पे आपने कॉटन थ्रेड लिया है, यू हैव टेकन कॉटन थ्रेड, यहाँ पे पैन से इसको बांध लिया है और इस पर आप वेट रखते जाओगे और जब तक वेट रखोगे जब तक कि ये टूट ना जाए। जब टूट जाएगा तो आप देख लोगे कि कितना वेट आपने यहाँ पे रखा था, कितना वेट रखने पे ये कॉटन का थ्रेड टूट गया। ठीक है, इसी तरीके से आप नेक्स्ट में आप क्या करेंगे, आप इसी तरीके से नायलॉन का थ्रेड बांधेंगे और इसी तरीके से पैन अटैच करके पैन पे वेट रखते जाएंगे और देखेंगे कि कितना वेट रखने पर ये टूट गया है। ठीक है, इस तरीके से आप इसके स्ट्रेंथ को मेज़र कर लेंगे। इसी को हम नायलॉन थ्रेड के साथ रिपीट करेंगे। वी कैन सी that nylon thread require more weight than cotton thread, therefore nylon synthetic fiber are stronger than the cotton fiber। आप देखेंगे कि जो नायलॉन थ्रेड है उसमें ज़्यादा वेट लगेगा तोड़ने में, कॉटन वाला फाइबर जो होगा वो जल्दी ही टूट जाएगा, कम वेट में ही टूट जाएगा। तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि नायलॉन जो है, सिंथेटिक फाइबर जो है वो कॉटन फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ज़्यादा वेट बेयर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्पाइट बीइंग वेरी यूजफुल इट इज़ एडवाइज टू रिस्ट्रिक्ट द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, व्हाई इज़ इट सो, कैन यू सजेस्ट सम मेथड टू लिमिट इट्स कंजप्शन। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि हालांकि प्लास्टिक तो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है, अलग अलग तरीके से ये हमें बहुत काम की चीज़ है, लेकिन ये एडवाइस किया जाता है, ये सजेस्ट किया जाता है, हमें सलाह दी जाती है कि इस यूज़ ऑफ प्लास्टिक को हम रिस्ट्रिक्ट करें, मतलब कम करें। ऐसा क्यों कहते हैं, प्लास्टिक बहुत यूज़फुल होने के बावजूद भी उसके यूज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के बारे में कहा जाता है, वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों कहा जाता है। और क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं मेथड जिससे हम प्लास्टिक के कंजप्शन को, यूज़ को कम कर सकें, लिमिट कर सकें। ठीक है, तो आंसर आप ऐसा लिखेंगे कि प्लास्टिक इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल एंड एज सच इट कॉजेज लैंड पोल्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ऐसे तो प्लास्टिक में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, खूबियाँ हैं, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी कमी है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, ये जल्दी डिग्रेड नहीं होता, डिकम्पोज नहीं होता, इट रिमेन्स as such in the environment for hundreds of years, thousands of years, and it causes various kind of pollution, like here it is written land pollution. At the same time, burning such material in the form of garbage causes serious air pollution. Some ways to limit its consumption. इसको अगर आप एज इट इज़ छोड़ देते हैं तो ये बहुत तरीके के पोल्यूशन, लैंड एंड वाटर पोल्यूशन कॉज करता है। अगर आप इसको एज अ गार्बेज जला देते हैं तो ये एयर पोल्यूशन कॉज करता है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि कम से कम हम प्लास्टिक को इस्तेमाल करें। सम वेज टू लिमिट इट्स कंजप्शन, कुछ तरीके हैं जिससे हम इसको कंजप्शन को लिमिट कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हैं 3R वाला रूल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंजप्शन को कम करने के लिए। रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ, पहला जिसको बोलते हैं रिड्यूस, मतलब प्लास्टिक के यूज़ को हम कम कर दें। तो जब कभी भी पॉसिबल हो आप पेपर बैग यूज़ करें प्लास्टिक बैग की जगह पे। ठीक है, और रीयूज़ करें, कोई भी प्लास्टिक का कोई भी सामान है तो उसको बार बार यूज़ किया जाए, इसको फेंका ना जाए। रीयूजिंग इट फॉर सम अदर पर्पस देयर बाय डिक्रीजिंग इट्स कंजप्शन। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड आर है रिसाइकलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसाइकलिंग करना प्लास्टिक को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी प्लास्टिक हम एज अ वेस्ट फेंक देते हैं उसको कलेक्ट किया जाए, सॉर्ट किया जाए, देन उसको चॉप करके, मेल्ट करके, रीमोल्ड करके कोई नया फ्रेश आइटम प्रिपेयर किया जाए ताकि उसको फिर से हम यूज़ कर सकें। तो रिसाइकलिंग करने पे जो प्लास्टिक होगी वो वेस्ट नहीं होगी, बल्कि उसको हम बार बार यूज़ कर लेंगे इन अ न्यू आइटम, इन अ न्यू प्रोडक्ट। सो इन तरीक़ों से हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक के कंजप्शन को कम कर सकते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर and I hope this is clear to you all, and in the next video we will start a new chapter of the class 8 science, and till then be good and do good and keep studying at home and keep learning all these things that we are studying here on the YouTube, and keep growing, keep learning. Thank you everyone. Have a nice day.